विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा को जंगल में ही किसी तरह रात बितानी थी। इसीलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। आगे जाकर जब राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है। मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। वह आदमी जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में तो वापस आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। इधर राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की दो बेटियां थीं। एक दिन अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें, ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वह भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने रसोइयों को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी, जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मार डालेगा। इसीलिए वह दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह अब प्रजा को एक बेरहम और क्रूर लालची राजा मिल चुका था। वह दासी और दोनों लड़कियां जंगल में गईं और दासी ने उनका भरण पोषण शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वह दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब भी राजकुमारियों को उसने बता दिया। इसके बाद उस नौकरानी की मृत्यु हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे अपने माता पिता को याद करतीं और बहुत रोती थीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। होनी तो हो चुकी थी। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गया।
राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था और वह दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने दोस्त से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उस लड़की को देखा तो वह भी हैरान रह गया। सोचने लगा, इस सुनसान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इसी दौरान उसे भोजन के जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा तुरंत भागकर वापस गया और जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि जो वह पकाने का प्रयास कर रहा था वह पूरी तरह से जल चुका था। अब वह बहुत परेशान हो गया तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूं। फिर उस लड़की ने बहुत अच्छे से भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी? पहले तो वह कभी इतनी देर नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ भोजन लेकर वहां पहुंचा तो राजकुमार ने जब उस भोजन को खाया तो वह हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है। उसी लड़की ने यह भोजन पकाया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। और दूसरी तरफ जब छोटी राजकुमारी अपनी झोपड़ी में वापस आई, वह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा हाल सुना दिया कि कैसे वह उसे बस देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वह राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने के लिए आएगा। तुम इतनी सुंदर हो कि वह तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा यह रिश्ता अब दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई और जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को बिखराते हुए दौड़ आना और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में ही राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर उसके प्रेम में पागल हो गया। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। राजकुमार ने जब यह सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया थे और दोनों चलने लगे। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके वह सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसी के साथ दूसरी शादी करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। उसकी माँ भी राजमहल में ही रहती थी और अब तक वह राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसी वजह से राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया। जब राजकुमार के माता पिता को यह पता चला कि वह दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन दोनों जानते थे कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वह करके ही रहता है।
इसलिए उसने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, कितनी खुशी की बात है, राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहन बनकर रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में बड़े उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, क्या बात है? हर तरफ खुशहाली छाई हुई है, पूरा राज्य सजा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ विवाह करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो मिल सकता है, क्योंकि आजकल राजमहल में बहुत काम है, मैं भी वहां पर जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मर चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। असल में वह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम महल में कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दिया, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह से जानती थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, यह मेरी भांजी है और आज ही यह गांव से आई है। इस बेचारी के माँ बाप मर चुके हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वह मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर? छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी थी। बात को समझते हुए उसे देर नहीं लगी और वह जल्दी से कहने लगी, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, जब राजकुमार राजा बन जाएगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता न करें, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे कहने के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी के साथ करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जरा वह देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ रहती और सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान न दे सकी थी। दूसरी तरफ राजा, रानी और राजकुमार बहुत खुश थे। अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर यह सोचने लगी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए।